Welcome to one and all. We started with the chapter data structure from CS1 and we completed the basic things of data structure, and I hope you all are going through the sequential link of videos. And we started with operations in data structure. Okay, we started with the algorithms of operations in data structure. तो हमने उसमें traversing an array का algorithm complete किया है. Now we are moving for inserting an element in an array. Okay, अभी traversing के बाद inserting था, so we will learn the algorithm for inserting an element in an array. Let's see what is operation inserting. First of all, operations तो हमने in short वैसे भी पढ़ा था. Then too, I am giving you once again an idea for the inserting operation. Inserting refers to the operation of adding an element to the existing elements of an array. ठीक है, what it means कि array आपके पास पहले से है. Suppose ये हमारा LA of 5 है, linear array with 5 values 5, 7, 8, 10 and 12. Okay, so existing ये जो array है इसमें हमें एक और value को add करना है. Okay, if you can see, I have to add this 15 in this array. Okay, so if I want to add this 15, I have to use this operation inserting and I will use algorithm for operation inserting. ठीक है, तो इसको जैसे ही हम algorithm apply करेंगे, what we will get here 15 as per the sorted number. 15 कहाँ आएगा, ये last place पे आएगा. Okay, and if you want to insert in between also you can insert. अगर आपको 8 के बाद 9 यहाँ पे value चाहिए, so you can insert at place 4 also. So we are having algorithm for this कि हमें ये कैसे insert करना है data at a particular place. Okay, so you can see जैसे ही हमने 15 को insert किया in LA of 5, what we got 5, 7, 8, 10, 12 and 15 and now our total numbers are 6. ठीक है, इसमें total कितने हो गए, अब values 6 हो गई. Okay, the element can be easily inserted at the end of array. एलिमेंट्स जो भी है वो इजीली इंसर्ट हो जाते हैं कहाँ पे, एंड में. बट फॉर इंसर्शन इन मिडल ऑफ एरे इट इज रिक्वायर्ड टू मूव द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 बाइट फॉरवर्ड. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एले ऑफ 5 था, अभी ये क्या हो गया 6. तो पहले हमारा जो एलिमेंट ये तो अभी एंड में हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो भी एलिमेंट है उसको एक एक प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा. व्हाट इट मीन्स, इफ आई वांट टू ऐड हियर 9. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे क्या है 10 है. ओके, एंड 5 पे क्या है 12 है. सो इफ आई वांट टू ऐड दिस 9 एट फोर्थ प्लेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये मुझे फोर्थ वाली प्लेस खाली करनी पड़ेगी. ओके, फोर्थ प्लेस को मुझे फॉरवर्ड मूव करना है, मीन्स यहाँ पे. तो यहाँ पे भी तो पहले से प्लेस पैक ही है, तो मुझे फिफ्थ वाली प्लेस को फॉरवर्ड मूव करना है. तो मैंने पहले फिफ्थ वाली प्लेस को सिक्स्थ पे मूव करूंगी. ओके, ये 12 कट करके नेक्स्ट प्लेस पे, देन आई विल कट दिस 10 फ्रॉम फोर्थ प्लेस एंड आई विल पुट इट ऑन फिफ्थ प्लेस, देन आई विल पुट 9 एट फोर्थ प्लेस. ओके, सो दिस इज द वे वी आर डूइंग algorithm for inserting an element in an array. Let's see. So in algorithm inserts a data element item. So हमने क्या किया है, जिस भी डेटा को हमें इंसर्ट करना है हमने उसका नाम क्या दे दिया है, आइटम. ठीक है, सो दिस इज द आइटम वैल्यू इनटू द kth पोजीशन. kth मीन्स प्लेस बताया कि हमें वो एलिमेंट जो है, ये जो आइटम है इसको कहाँ पे इंसर्ट करना है, सेकेंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ, फिफ्थ, ये नंबर. सो दैट नंबर इज डिनोटेड बाय k. ओके, इन एन एरे LA, LA मीन्स लीनियर एरे उसका नाम है, विथ n एलिमेंट्स. n मीन्स उसके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n. ओके, सो वी आर हैविंग अ फंक्शन इंसर्ट. इंसर्ट में हमने क्या क्या यूज किया, LA, n, k एंड आइटम वैल्यू टू बी सर्च्ड. ठीक है, तो जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हो algorithm लिखना, you have to first write down the meaning of inserting an element.
इसका मीनिंग लिखने के बाद में आपको ये फुल स्टेटमेंट सब देना है कि आप क्या यूज कर रहे हो। यूज करने के बाद में LA का फुल फॉर्म क्या है, N का मीनिंग क्या है, K का मीनिंग क्या है एंड आइटम का मीनिंग क्या है। ठीक है, आपको ये सब वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एंड इंसर्टिंग एन एलिमेंट, इट केम इन बोर्ड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स फॉर 3 मार्क, ओके। एंड इफ इट इज फॉर 4 मार्क देन इट इज लाइक दिस कि व्हाट इज एन इंसर्टिंग ऑपरेशन, okay, and write down the algorithm for inserting an element in array. So it will give you 3 to 4 marks. So you have to define it like this. Just position of k. See here, the k is positive integer for position in array such that k is less than equal to n. तो जो k का वैल्यू है वो कभी n से ज्यादा नहीं होगा. What it means? k का वैल्यू यहाँ पे देखो LA of 5 है. What it means कि n, कैपिटल N is 5. सो k का वैल्यू क्या हो सकता है? k कुड बी फ्रॉम 1 to 5. k या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, मैक्सिमम टिल 5. मैक्सिमम कहाँ तक? जितने n है, जितनी वैल्यूज है बस वही k का वैल्यू हो सकता है, उसके बाहर नहीं. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस थिंग्स. उसके बाद ही आपको ये स्टेप्स लिखने हैं. ओके, सो दीज स्टेप्स सी हियर. बस मैं यहाँ पे मैंने आपको ये कमेंट्स जो लिखे हैं स्क्वायर बॉक्स में, ये आप अगर रिप्रेजेंट करते हो प्रॉपरली, सो व्हाट इट मीन्स कि आपको एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स प्रॉपरली पता है अगर आप ये बोर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हो. और इससे क्या हो जाता है कि आपने एल्गोरिदम में क्या लिखा है, उसका क्या मीनिंग है, ये इजीली एनीवन कैन गेस. ठीक है, तो दिस मेक्स योर प्रोग्राम वेरी मच इजियर टू रीड. सो दिस इज द प्रोग्राम. ओके, एंड जस्ट आई रिमूव्ड द कमेंट लाइन्स, मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है बस मैंने उसे रिमूव किया है जिससे मैं वो आपको कंपाइल करके बता सकूं. ठीक है, सो कंपाइल करके हम जैसे देखेंगे विथ सम ऑफ द वैल्यूज, सो उससे हमें क्लियर होगा कि ये स्टेप्स का क्या मीनिंग है. लेट्स सी. सो स्टेप्स आर सेम जो हमने यहाँ पे अभी प्रीवियसली एल्गोरिदम्स में लिखा है. दिस इज द प्रॉपर वन. ओके, ये जो एल्गोरिदम के स्टेप्स है ये प्रॉपर है. अगर पेपर में आता है तो आपको ये लिखना है. बट फॉर कंपाइलेशन मैंने बस ये कमेंट लाइन सब मैंने क्लियर कर दिया है. ओके, लेट्स सी द कंपाइलेशन फर्स्ट, जिससे आपको स्टेप्स पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो आई टुक माई LA ऑफ, कितनी वैल्यूज है इसमें, 1 2 3 4 5. ओके, LA ऑफ 5 दैट इज, ये n है हमारा, ये जो 5 है ये क्या है, n है. उसके बाद हमें अभी फाइनल करना है कि k कहाँ पे है. आई वॉन्ट टू इंसर्ट, सो आई विल पुट 9. ओके, माई आइटम इज 9. जो मुझे इंसर्ट करना है इस एरे में, दैट आइटम इज 9. मैं आपको सब यहाँ पे लिख के दे रही हूँ जिससे कंपाइलेशन हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा. 9. एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट दिस एलिमेंट एट 4th place. Okay, 4th place, 4th. So what is the meaning? 4th means 4 is the value of k. Okay, तो जो ये 4 मैंने लिखा है, this is the value of k. Let's proceed. The first step, set j equal to n. Okay, तो जो n का वैल्यू होगा वो कहाँ कॉपी होगा, j में. So in my first step j is equal to, k का जो भी वैल्यू रहेगा वो j का हो जाएगा, तो j will be also 5. Sorry, yes, the value of n is 5, so value of j will be 5. Okay, now see the next step. Repeat step 3 and 4. ये जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है ये हमें रिपीट करना है कॉन्स्टेंटली. कभी जब तक ये while लूप ट्रू है, j is greater than or equal to k है, तब तक हमें ये while लूप रिपीट करना है. लेट्स सी. while के लिए मैंने सिर्फ ये वर्ड लिखा, फुल वर्ड मैं नहीं लिख रही हूँ. द वैल्यू ऑफ j इज 5. 5 इज कंपेयर्ड विथ 4. k का वैल्यू क्या है हमारा, 4 है. ओके, सो दिस कंडीशन इज ट्रू. इफ इट इज ट्रू तो मुझे क्या करना है, सेट LA ऑफ j प्लस 1. एट प्रेजेंट j क्या है हमारा, 5. j प्लस 1 पे जाके क्या करना है, LA ऑफ j मीन्स
LA ऑफ J का वैल्यू J प्लस 1 पे कॉपी करना है. So now value of J is 5. You can see this is my J. J is equal to 5. मतलब क्या बोला है, J वाली वैल्यू को J प्लस 1 में करो तो J प्लस 1 क्या हो गया 6. ओके, सो यू हैव टू कट दिस वैल्यू and you have to put the value at 6th place. ओके, मतलब इसके बाद एक और ब्लॉक ऐड हो जाएगा. तो हमने मूव कर दिया LA ऑफ J प्लस 1 दैट इज LA ऑफ 6. LA ऑफ 6 में हमारा डेटा क्या आ गया 12. नाउ सेट J इक्वल टू J माइनस 1. अब मेरा J क्या हो जाएगा J माइनस 1 दैट इज 4. ओके, तो ये हो गया मेरा फोर्थ स्टेप. तो अभी थर्ड और फोर्थ ही रिपीट करना है. देन अगेन यू हैव टू कम टू सेकेंड लूप, सेकेंड स्टेप. सो इन माई सेकेंड कंपाइलेशन J, value of J is 4. Okay, 4 is less than greater than equal to K. K का वैल्यू क्या है मेरा 4. So this is true or false? This is true. If this is true मुझे क्या करना है J plus 1 के पास जाना है. At present J क्या है मेरा 4 है. So J plus 1 will be LA of 5. 4 plus 1 will give you 5. Okay. LA of 5 में कौन सी वैल्यू को स्टोर करना है. LA of J मीन्स LA of 4. 4 पे कौन सी वैल्यू है 10. 10 को मुझे कट करना है और ये 5 पे स्टोर करना है. ओके, तो मेरा LA of 5 पे क्या हो गया 10. क्लियर. उसके बाद मुझे J को डिक्रीमेंट करना है बाय 1. सो J विल बी 4 माइनस 1 दैट इज 3. अगेन गो टू सेकेंड स्टेप with third compilation. while J, okay, value of J is now 3. 3 is greater than equal to K. Value of K is 4. So now this step is false. Okay, 3 तो हमारा smaller है 4 से, but ये greater के लिए compare कर रहा है. So this statement is false. As soon as the second step fails to compile, कहाँ पे वो शिफ्ट होगा, वो फिफ्थ स्टेप पे शिफ्ट होगा. व्हाट इट मीन्स, सेट LA ऑफ K. K का वैल्यू क्या है, सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज इन योर एल्गोरिदम. ओके, J K जो भी लिखा है बस आप उसमें वैल्यू पुट करो. K का वैल्यू क्या है एट प्रेजेंट 4. LA ऑफ 4 पे जाकर क्या करना है, पुट आइटम क्या है वो आइटम 9. ओके, मतलब उन्होंने बोला फोर्थ प्लेस पे जाना है 1 2 3 4. यू कैन सी ये फोर्थ प्लेस हमारा ब्लैंक हो गया. क्यों, क्योंकि 10 तो यहाँ कॉपी हो गया और 12 सिक्स्थ वाली प्लेस पे. तो ये जो फोर्थ वाली प्लेस है 1 2 3 4. फोर्थ वाली प्लेस पे मुझे क्या इंसर्ट करना है डेटा 9. ओके, सो आई इंसर्टेड 4 एट द प्लेस फोर्थ प्लेस पे. सो आई इंसर्टेड एट फोर्थ प्लेस क्या डेटा है 9. ओके, नाउ आई हैव टू रीसेट द n. रीसेट का क्या मीनिंग है अब, कि अभी तो हमारा LA ऑफ 5 था टोटल, बट इसमें एक एलिमेंट अब ऐड हो गया. सो आई हैव टू रीसेट n, दैट इज n इक्वल टू प्रीवियस n दैट इज 5 और इसमें एक एलिमेंट अब और आ गया है. सो my new n will be 6. okay, so this is my final n. so मेरे पास अब डेटा क्या हो गया, if I'll write in sequence, so data will be 3 then 5 then 7 then 9 then 10 and 12. ओके, तो ये 6 डेटा हो गए जहाँ पे हमने फोर्थ प्लेस पे ये 9 को इंसर्ट किया है. ये जो आइटम है 9 इसको हमने केथ प्लेस दैट इज फोर्थ प्लेस पे इंसर्ट किया है. एंड फाइनली वी हैव टू स्टॉप विथ द एल्गोरिदम. ठीक है, सो दीज आर द स्टेप
और अगर आप ये सारे स्टेप्स को एक वैल्यू लेके, एरे लेके उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, सो ये स्टेप समझने को और भी इजी हो जाता है. सो बेटर टू डू ऑल these algorithms with a value. Try to change these values, take it by your own and try to compile. Okay, so जैसे ही ये steps, according to steps you have to move. तो इससे क्या हो जाएगा, आपको algorithm एक ही दिन में, एक ही टाइम पढ़ने में easily आ जाएगा. ओके, सो हमने ये इंसर्टिंग एन एलिमेंट कंपाइल करके देखा एंड वी इंसर्टेड एलिमेंट 9 एट 4th प्लेस एंड वी डिड इट सक्सेसफुली. सी हियर, नाउ वी विल रीड इनिशियलाइज काउंटर. एक काउंटर लेना है j जिसमें हमें n की वैल्यू को कॉपी करना है एंड वी हैव टू रिपीट कॉन्स्टेंटली स्टेप नंबर 3 and 4. ये जो 3 and 4 है इसको रिपीट करना है. कब तक, जब तक j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वेयर k इज द position of element where you want to insert that item value. Move jth element forward. अगर हमें insert करना है तो उसमें स्पेस देना पड़ेगा, मतलब उसके लिए न्यू एलिमेंट के लिए जगह बनानी पड़ेगी. तो LA ऑफ j को j+1 में शिफ्ट करना है, जैसे 5th वाली वैल्यू को 6th वाली प्लेस में शिफ्ट करना है. ओके, 6th वाले को 7th वाले में, ऐसा. देन डिक्रीमेंट द काउंटर j. जैसे हमने एक वैल्यू को सेट कर लिया तो वहां पे एक वैल्यू अब हमें कम करना है कि हमने एक वैल्यू को सेट कर लिया है, नेक्स्ट प्लेस में मूव कर लिया है. ओके, तो जैसे ही, जब तक ये सेकेंड स्टेप ट्रू है तब तक आपको थर्ड एंड फोर्थ मूव करना है. जैसे ही ये व्हाइल लूप फॉल्स होता है, कम टू दिस स्टेप एंड इंसर्ट द एलिमेंट एट दैट kth प्लेस. ठीक है, k वाली प्लेस पे वो आइटम को इंसर्ट करना है. रीसेट योर n मीन्स अगर आपने एक वैल्यू इंसर्ट की है तो क्या हो जाएगा, नाउ न्यू n विल बी n+1. प्रीवियस n का वैल्यू अगर 5 है तो 5+1, प्रीवियस वैल्यू इफ इट इज 6 देन 6+1. देन रीसेट n. अगर LA ऑफ 5 था तो अब क्या हो जाएगा, LA ऑफ 6. ओके, एंड फाइनली एग्जिट योर algorithm, stop your compilation. Okay, so this is very simple, but if you try to by heart this algorithm, this is very difficult for you. ठीक है, आपका स्टेप्स कौन सा, ये पहले है, ये पहले, ये नहीं समझ में आएगा. सो बेटर टेक algorithm with you, don't try to by heart और प्रैक्टिस भी मत करो, जस्ट ट्राई टू कंपाइल इट. अगर आपने कंपाइल किया, वो स्टेप्स आपके माइंड में सेट हो गया, देन दिस algorithm will be very much easy for you till the end. ओके, जब तक आप बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो तब तक ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, सो ट्राई टू कंपाइल इट एट योर होम बाय योर ओन. ओके, और वैल्यूज़ को चेंज करके कंपाइल करने के लिए ट्राई करो. और कुछ डाउट है सो प्लीज़ मेंशन थ्रू कमेंट और थ्रू ईमेल. ओके, आई विल सॉल्व योर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज लेक्चर्स. क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. आज हमने क्या किया, इंसर्टिंग एन एलिमेंट किया. नेक्स्ट टाइम वी विल डू डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. ओके, till that time practice it more and more. Okay, thank you class.